हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्रोडिजी क्लासेस में। और हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। और अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है वैसे तो स्टार्टिंग में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स। और उसमें हम लोगों ने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने चैनल में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई है पूरी क्लास 8 के नाम से, जिसमें क्लास 8 मैथ्स की सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। उसमें हम लोगों ने अब तक पहले पार्ट में स्क्वायर्स किया था, दूसरे पार्ट में स्क्वायर रूट किया था, तीसरे पार्ट में एक यूनिवर्सल मेथड देखा था जिससे किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। चौथे पार्ट में हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं बस क्यूब्स और क्यूब रूट्स का थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, और इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर देंगे ताकि आने वाले टाइम में आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स और स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स में कभी कोई दिक्कत ना आ पाए। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर आपने चारों वीडियो बहुत अच्छे से देख रखी है तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है पूरी लाइफ टाइम में, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को लेकर के या फिर क्यूब रूट्स को लेकर के। नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चले ताकि आप लोगों को कंफर्म क्लियर होता चले। आप लोग अगर 10 दिन बाद भी देखे खोल करके तो आपको मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करते रहे। उस प्रैक्टिस के बिना तो आपको पता है सब कुछ बेकार ही है। प्रैक्टिस इज द फॉरमोस्ट। आज इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे चौथे पार्ट के बाद, जिसमें हमें जानना है थोड़ा सा क्यूब्स और क्यूब रूट्स के बारे में कि क्यूब्स क्या होते हैं और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 3 हो, अगर n की पावर 3 है तो हम उसको क्यूब रूट कह देते हैं। वहीं अगर n की पावर 2 थी तो हम उसको क्यूब रूट नहीं क्यूब कह देते हैं। और अगर n की पावर 2 थी तो हम उसको किसी भी नंबर का स्क्वायर कह देते हैं। n की पावर 3 होने का क्या मतलब है, उसी नंबर को उतनी ही बार मल्टीप्लाई जितनी उसकी पावर है। तो जब क्यूब में पावर 3 होती है n को कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये क्यूब बन जाता है। इसी तरीके से हर नंबर का क्यूब निकल के आता है। किसी भी नंबर का आपको क्यूब निकालना हो तो वो इसी तरीके से आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 का क्यूब निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई 3 बार, 2 into 2 into 2, तो ये कितना बनेगा 2 to the 4, और 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8। 3 का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब 3 into 3 into 3, और ये बन जाएगा 3 3 9, 9 3 27। 4 का क्यूब निकालना है, 4 4 16, और 16 की मल्टीप्लाई 4 से तो ये 64, 4 4 16, 16 4 64। इसी तरीके से सारे नंबर के क्यूब्स जो है आप लोगों को याद करने हैं, लगभग 10 तक तो याद होनी चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का क्यूब हो गया 343, 8 का क्यूब हो गया 512, 512, और 9 का क्यूब हो गया 729, और 10 का क्यूब हो गया 1000। तो आप लोगों को ये जो क्यूब्स हैं ये याद होने चाहिए सारे के सारे, लगभग 10 तक। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की कि भाई किसी भी नंबर की पावर अगर 3 है तो हम उसको उसका क्यूब कह देते हैं। इसका मतलब उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा। अब सवाल ये आता है फिर से कि क्या हम फ्रैक्शन और डेसिमल का भी क्यूब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि भाई जब डेसिमल का भी स्क्वायर कर पा रहे थे और फ्रैक्शन का भी स्क्वायर कर पा रहे थे तो हम क्यूब भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या इसका फ्रैक्शंस का क्यूब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2/5 का मुझे क्यूब करना है, 2/5 का क्यूब, इसका मतलब क्या है कि भैया 2 का भी क्यूब है, 5 का भी क्यूब है। समझ में आ रही है? जब ये दोनों क्यूब है तो इसको मैं ब्रैकेट लगा के होल क्यूब कर देता हूं कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उस पूरे का क्यूब है। लेकिन अगर ये होता 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तब मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा सकता था क्योंकि अलग अलग पावर है। इसका जो आंसर होता वो 2 की पावर 3 8 होता, 5 की पावर 2 25 होता, तो इसका आंसर अलग होता था। इसके बारे में हम लोग और एक्सप्लेन करके पावर प्ले में पढ़ेंगे कि पावर्स में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। फिलहाल होल ब्रैकेट तभी आता है जब हमें पूरे ब्रैकेट का 3 बार करना होता है। पूरे ब्रैकेट को मैंने 3 बार लिया तो ये हुआ 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ये मैंने इसका क्यूब कर दिया तो ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को आ गया ऊपर, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 आ गया नीचे। अब ये 2 से कट रहा है तो ये 2 से नहीं कट रहा, ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से नहीं कट रहा, आंसर हमारे पास यही होगा। एक और ले लेते हैं, 4/6 का होल क्यूब करके देखते हैं एक बार क्या हुआ। तो 4/6 का होल क्यूब मतलब 4/6 मल्टीप्लाइड बाय 4/6 और मल्टीप्लाइड बाय 4/6। इसमें आंसर क्या आएगा मेरे पास
4 का क्यूब है तो 64, और नीचे क्या है 6 का क्यूब है यानी 216। अब यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है, इसका मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये 2 से कटेंगे, 2 3 अच्छा 2 दूनी 4, ये भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ये छोटा है 2 से तो 16 लेना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा उसके इसमें, 2 8 16, फिर से 2 से कट जाएंगे 16 बारी, और ये कटेगा 54 बारी, फिर से 2 से कट जाएंगे 8 बारी, और 27 दूनी 54 होता है तो 27 बारी। तो इसका जो आंसर आया 8/27 आया, क्योंकि अब ये किसी भी सेम नंबर से नहीं कट रहे हैं। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि फ्रैक्शन का भी हम लोग क्यूब कर सकते हैं, उसी फ्रैक्शन को 3 बार लिखा और मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगर हम डेसिमल के बारे में बात करें कि भाई क्या हम डेसिमल का क्यूब कर सकते हैं, जैसे हम स्क्वायर कर रहे थे सेम वैसे ही हमें डेसिमल का भी क्यूब कर देना है। कैसे कर देना है, मान लीजिए मुझे करना है 0.6 का होल क्यूब। 0.6 का होल क्यूब करने के लिए भाई सबसे पहले तो मैंने देखा कि क्या है, इसका मतलब है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 3 बार होगा 0.6। ठीक है भाई, अब एक के बाद डेसिमल यहाँ है, एक के बाद डेसिमल यहाँ है, एक के बाद डेसिमल यहाँ है, आंसर में कितने के बाद डेसिमल हो जाएगा, 3 के बाद, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 हो गए तो आंसर में 3 के बाद डेसिमल आएगा। तो भाई पहले तो 6 को मल्टीप्लाई कर लो 3 बार, डेसिमल भूल जाओ, तो जब मैं 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 216। अब यहाँ पे 3 के आंसर में 3 के बाद डेसिमल आना था, तो 1 2 3, 3 के बाद मैंने डेसिमल लगाया तो ये हो गया 0.216। इसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं, डेसिमल को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, डेसिमल से पहले 0 लगा देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको जब मैं 3 बार मल्टीप्लिकेशन करूंगा इसकी तो ये आएगा 0.216। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं, एक जैसे मुझे देखना है 1.1, 1.1 का होल क्यूब यानी 1.1 कितनी बार, 3 बार, 1.1 को 3 बार लिखा। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया 11 की 11 से मल्टीप्लाई, यानी 11 का क्यूब अगर मैं बात करूं तो 1331 होता है। डेसिमल अभी छोड़ दिया, 11 11 11 11 का क्यूब 1331, एक के बाद यहाँ था, एक के बाद यहाँ था, एक के बाद यहाँ था, 3 के बाद, तो 3 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। तो इसका जो आंसर हुआ है 1.1 का होल क्यूब ये हो गया 1331। एक नंबर और देख लेते हैं अच्छा सा, मान लीजिए मुझे 1.25 का क्यूब देखना है, किसका 1.25 का, भारी हो जाएगा थोड़ा सा लेकिन करते हैं कैलकुलेशन। 1.25 का होल क्यूब तो ये क्या होगा 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। सबसे पहले क्या करना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है डेसिमल्स की, डेसिमल भूल जाओ, डायरेक्ट करो 125 मल्टीप्लाइड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 125। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 5 5 25, 12 दिया 36, 3 कैरी, 12 एकम 12 और 15, 15 625 आएगा। अब इस 15 625 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, यानी 15 625 की मल्टीप्लाई करनी है 125 से। करेंगे भाई, 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 11 12 हो गया, 6 पंजे 30 और 1 31 हो गया, 5 पंजे 25 और 3 28 हो गया, 5 एकम 5 6 7 हो गया। यहाँ पे क्रॉस लगाया, 5 दूनी 10 0 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 5 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 2 एकम 2 और 1 3, फिर से 2 क्रॉस लगाए। अब आया 5 2 6 5 1, यानी 5 2 5 5 10 और 11, 8 9 10 11 12, ये हो गया 15 9 और 1, यानी इसका आंसर आ रहा है 1952125। आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, दोबारा से मल्टीप्लाई करके, हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक की हो। तो मैं इस समय आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना नहीं सिखा रहा हूँ, इस समय मैं आपको सिर्फ डेसिमल बता रहा हूँ कैसे आएगा। एक बार आप लोग करके देख लीजिए, अगर ये गलत है भाई, मेरे मल्टीप्लिकेशन 3 बार 125 को 3 बार मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। अब मुझे डेसिमल चेक करना है, 2 बार यहाँ था, 2 बार यहाँ था, 2 बार यहाँ था, तीनों को जोड़ा तो ये तीनों में कितनी बार आया, 2 2 4 2 6, यानी आंसर में कितने के बाद, 6 के बाद, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आएगा, यानी 1.25 का क्यूब क्या हुआ 1.952125। समझ में आई बात? तो भाई ये हमने डेसिमल का भी डेसिमल नंबर्स का भी क्यूब करके देख लिया। अब दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि क्या हो कि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करूं। भाई स्क्वायर में मुझे पता था कि क्या हो रहा था, माइनस माइनस प्लस बन जा रहा था, आंसर हमेशा प्लस का आ रहा था। लेकिन क्या हो कि अगर मैं माइनस के 6 का क्यूब करूं, माइनस के 6 का क्यूब करूं तो भाई इसका क्या मतलब है,
माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 6। इसका मतलब यही तो है। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में क्या करो, माइनस से माइनस उड़ा दो। अगर सारे माइनस उड़ गए, जितने भी क्वेश्चन में गिवन है, अगर सारे माइनस उड़ गए, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा ये, उड़ाने वाला सिस्टम प्लस माइनस में मत उड़ा देना, गड़बड़ हो जाएगी प्लस माइनस में। तो हमें वही रूल लेके चलना है जो मैंने बेसिक वाली वीडियोस में बताया था, सेक साइन और अपोजिट साइन वाला। माइनस से माइनस कब उड़ाना है, खाली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, क्योंकि वो जो माइनस माइनस प्लस वाला रूल था वो सिर्फ दो जगह काम करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, और कहीं काम नहीं करेगा। तो भाई ये मल्टीप्लिकेशन में है तीनों, मैंने देख लिया, तो इनके मैं माइनस उड़ा देता हूँ। माइनस से माइनस उड़ गया तो ये एक माइनस बच गया, तो भाई जाहिर सी बात है आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस बच गया। अगर ये भी उड़ जाता, एक और माइनस का नंबर होता तो ये भी उड़ जाता, तो आंसर प्लस का आता। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो इसका क्यूब क्या आया, माइनस के 216। अगर मुझे माइनस के 11 का होल क्यूब करना है तो ये क्या होगा, -11 मल्टीप्लाइड बाय -11 मल्टीप्लाइड बाय -11। इसका क्या मतलब हुआ, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 1331 आएगा। माइनस से माइनस हुआ, लेकिन ये एक माइनस बचा, तो ये एक माइनस हमेशा यहाँ। यहाँ पे जो नोट का पॉइंट आता है वो ये आता है कि भैया क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर मैं किसी भी नेगेटिव के नंबर का क्यूब करूंगा तो वो हमेशा आंसर नेगेटिव का देगा। अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। ये मैं आप लोगों को बता चुका था, पार्ट 2 में शायद हम लोगों ने इस बारे में बात की। तो एक बार आप लोग इसको देख लें, अच्छे से समझ लें और कॉपी में जरूर नोट कर लें, ताकि आप लोग आने वाले टाइम में इसको भूल ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्यूब रूट के बारे में। क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट तो हमने जान लिया बहुत अच्छे से। क्यूब रूट हमें बहुत थोड़ा सा पढ़ना है और केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है, सीधी बात है। तो वही क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है ब्रैकेट के, सेम है स्क्वायर रूट ही था ये, मैंने आप लोगों को बताया था ये स्क्वायर रूट है या फिर ये भी स्क्वायर रूट है, ये टू लगाओ या मत लगाओ दोनों ठीक है, दोनों ही स्क्वायर रूट है, ये दोनों क्या है, स्क्वायर रूट है। बट क्यूब रूट में आपको ये 3 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपने 3 नहीं लगाया तो ये भैया इसको स्क्वायर रूट भी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के आगे कोई नंबर नहीं दिखते। तो अगर क्यूब रूट है तो ये आपको 3 लगाना पड़ेगा, ताकि आपको पता लग सके कि अंदर जो पेयरिंग करनी है वो 3 नंबरों की करनी है। स्क्वायर रूट में जो पेयरिंग करते हैं वो 2 नंबर की करते हैं, क्योंकि 2 होता है बाहर, नहीं लिखा होता तो वो बाय डिफॉल्ट तो 2 ही माना जाता है। इसको भी स्क्वायर रूट कह देते हैं, इसको भी स्क्वायर रूट कह देते हैं, दोनों ही स्क्वायर रूट। हमें पता है कि बाहर 3 लिखना जरूरी है, और इस 3 नंबर का क्या मतलब है कि हमें उतने ही नंबर की पेयरिंग करनी है जितना हमें बाहर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है 3375 का, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करूंगा, और आपको और कुछ नहीं करना इसमें, कोई वो नहीं देखना कि भाई और कोई मेथड है, केवल प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। कर लेंगे भैया, 5 से कर लो पहले, 5 6 30 हो गया, 3 इधर गया, 5 7 35 हो गया, 2 इधर गया, 5 5 25 हो गया। फिर 5 से कर लो, 5 एकम 5, 1 इधर आया, 5 6 15, 2 उधर गया, 5 5 25। फिर 5 से कर लो, 5 5 दूनी 10, 5 7 35। अब 3 से कर लो, 3 9 27, फिर 3 से कर लो, 3 3 9, फिर 3 से कर लो, 3 1 3। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने पहले 3 से क्यों नहीं किया, बाद में 5 से क्यों नहीं किया। वैसे तो रूल ये है कि भाई छोटा नंबर पहले लिया जाएगा, बड़ा नंबर बाद में लिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा था कि ये नंबर 5 से ज्यादा है, और 5 मेरा एक प्राइम फैक्टर नंबर है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है 5 से कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है कि मुझे 3 से ही करना पड़ेगा। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो भी नंबर आए वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, हो सकता है बड़ा पहले ले लो चाहे छोटा पहले ले लो, बस लेना प्राइम फैक्टर है। और जो नंबर आसानी से दिख रहा है, जैसे मुझे दिख रहा था कि भैया 3 से देखने के लिए थोड़ी मुझे करना पड़ता, सम ऑफ डिजिट देखना पड़ता, लेकिन ये 5 से डायरेक्टली दिख रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 5 ले लिया। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन वो 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5 हुआ। अब भैया यहाँ पे मैंने 3 नहीं लगाया तो ये स्क्वायर रूट मान लिया जाएगा, तो ध्यान रखना कि 3 हर बार लगाना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेयरिंग करूंगा, जितने की बाहर लिखी थी 3 की लिखी थी तो 3 की पेयरिंग की, ये 3 का एक पेयर बाहर आ गया, 5 का एक पेयर मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, तो ये कितना बन गया, 5 दिया 15, यानी कि किसका क्यूब है ये नंबर, 15 का क्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर अगर मैं देखूं, नेक्स्ट नंबर अगर मैं देखूं तो मैं करूंगा 729।
729, वैसे तो आपको उधर दिख रहा होगा 729। ये इसका जो आएगा, इसके जो 729 के फैक्टर्स आएंगे वो कितना आएंगे, 3 9 27 81, 243 और 700। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे 3 लगाना जरूरी है भाई, एक पेयर ये बना 3 का, एक पेयर ये बना 3 का, तो यहाँ पे 3 एक बाहर आया और दूसरा एक और 3 बाहर आया, तो 3 दिया क्या बन गया भाई, 9 बन गया। तो किसका स्क्वायर है 729, 9 का स्क्वायर है। बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें ऐसे करके क्यूब रूट्स को फाइंड कर लेना। क्यूब एंड क्यूब रूट्स में दोस्तों इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्यूब रूट्स निकालने की। वैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यूब एंड क्यूब रूट से, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ज्यादातर क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट्स कम ही से आपको देखने को मिलेगा, कभी किसी क्वेश्चन में अगर मिल गया तो, वरना मुश्किल से मिलता है। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमने चैप्टर नंबर 1 को कंक्लूड कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले स्टार्ट कर देंगे, और उसमें थोड़ा सा पावर्स वाला रूल्स वगैरह लगते हैं, लॉज जितने भी पावर्स के 6 लॉज होते हैं, वो हम लोगों को करने हैं, फिनिश करने हैं जल्द से जल्द। कोशिश करेंगे कि कम पार्ट्स में सॉल्व कर दें, पूरा का पूरा चैप्टर 2 या 3 वीडियोस में खत्म कर दें। तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का फिनिश हो चुका है। उसमें जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में वो आप लोग ट्राई करें। वैसे तो मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस को कवर कर लिया है चैप्टर नंबर 1 के, लेकिन अगर थोड़े से कुछ रह गए तो आप लोग क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें, बिल्कुल बन जाएंगे, 100% आपके वो क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करें जो 8th क्लास में हो या 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, और उन लोगों का बेसिक्स, उन बच्चों का बेसिक्स वीक हो, ताकि वो लोग भी इम्प्रूव कर सकें, और साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम लोग भी रोज वीडियो बनाएं और अपलोड कर सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।